वहां पर हम लोग शिक्षण संस्थाएं चलाएंगे। आप नहीं हो देश के अधिकार के संरक्षक। मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? जकिया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों आज है 21 सितंबर 2024। दोस्तों वक्फ बोर्ड को लेकर बहुत बड़ा फैसला निकलकर सामने आ रहा है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे, आप सभी लोगों ने ईमेल सेंड किए थे। तकरीबन 6 करोड़ मुसलमानों ने अपना ईमेल सेंड किया था जेपीसी को, क्योंकि जेपीसी ने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से राय मांगी थी वक्फ की ज़मीन और जायदाद को बचाने के लिए। माशाल्लाह आप लोगों ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। दोस्तों आपको बताऊं, कई दिनों से जेपीसी की मीटिंग चल रही है और जेपीसी ने फैसला किया है कि हम हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में जाकर बड़े बड़े जो मुसलमानों के लीडर है, रहनुमा है, रहबर है, मुस्लिम तंजीमें हैं, उनसे हम राय लेंगे, उनसे मशवरा तलब करेंगे। तो माशाल्लाह कल जो है मीटिंग थी और कल वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों से मीटिंग की गई। जेपीसी के जो मेंबर है उन्होंने वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों से मीटिंग की थी। उस मीटिंग में क्या हुआ और क्या फैसला निकल कर आया है सामने, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। वीडियो को मिस मत करना, वीडियो को छोड़कर मत जाना। दोस्तों आपको सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि जेपीसी ने यानी ज्वाइंट पार्लियामानी कमेटी के जो लोग थे, उन्होंने जो वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार है उनको बुलाया और मीटिंग शुरू हुई। तो मीटिंग में सबसे पहले मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी मेन बोर्ड के जिम्मेदार है, उन्होंने सबका तारुफ कराया और 210 सफ़हात की एक फाइल भी जो है जेपीसी को दी और कहा कि इसमें सारे दलाइल है, यानी वक्फ की जो ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, किसने दी, कहाँ से दी, क्या सबूत है, सारी चीज़ें उसमें है। फिर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने वक्फ के ज़मीन को लेकर उसकी शरई हैसियत क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई। क्योंकि जो कुछ हमारे हिंदू भाई है वो एक कमेंट कर रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर जो है मुसलमान, जो कि हिंदू की प्रॉपर्टी है, मुसलमान इस पर कब्जा करना चाह रहा है। ऐसे बेतुकी बातें जो लोग कह रहे हैं, इस पर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने तफसीली तौर पर उस पर नज़र डाली और उनके साथ में यमार शमशाद जो थे, उन्होंने कानूनी नुक्ते नज़र से अपना इजहार ख्याल किया और कानूनी तौर पर बताया कि ये जो वक्फ की ज़मीन है वो किस तरीके से मुसलमानों की है। क्योंकि आपको पता होगा 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, यानी देश का जब बंटवारा हुआ था, बंटवारा होने के बाद कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, बांग्लादेश चले गए, तो उसके बाद जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी ज़मीन जो लोगों ने वक्फ को दी है, तो उसमें हमें प्रूफ ये चाहिए कि किसने ये ज़मीन दी है और उसका सारा डाटा हमें चाहिए। तो जेपीसी को 210 सफ़हात की एक फ़ाइल जो है वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारों ने माशाल्लाह दी है, जिसको देखकर जेपीसी ने बहुत तारीफ़ किया और कहा कि इतना अच्छा डाटा इससे पहले हमें किसी ने नहीं दिया। तो दोस्तों ये मीटिंग तकरीबन 2 से ढाई घंटे चलती रही और इसमें आखिर फैसला जो निकल कर आया है, जैसा कि वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदार बताए जा रहे हैं कि मुसलमानों के हक में इंशाल्लाह फैसला होगा। तकरीबन 90% एक काम हो चुका है। आप लोगों ने जो ईमेल सेंड किए, आप लोगों ने जो मेहनतें की, इंशाल्लाह रंग लाएंगी और ये आप लोगों का दीनी फरीज़ा था। क्योंकि वक्फ की ज़मीन जायदाद इसको बचाना, ये हमारे आबो अजदाद ने अल्लाह के राह में दी हुई ज़मीन है। कब्रस्तान को, मस्जिद को, ईदगाहों को, ये जो जगह और ज़मीनें दी गई है दोस्तों, ये हमारे आबो अजदाद की है। अगर हमने इसको ऐसे ही जाने दिया तो कल की नस्लें जो है हमें कोसेंगी और कहेंगी कि तुमने इतना भी काम नहीं किया कि हमारी आबो अजदाद की ज़मीन को बचा पाए। क्योंकि अगर ये वक्फ बिल पास होता है तो दोस्तों अजीज़ों, हमें कब्रिस्तान में दफन होने के लिए 2 गज ज़मीन का टुकड़ा भी खरीदना पड़ेगा, हमारी मस्जिदें महफूज नहीं रहेंगी, खानकाहें महफूज नहीं रहेंगी। इसलिए वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारों ने बहुत अच्छी तरीके से कल मीटिंग कराई और जेपीसी का कहना यह है कि हम कुछ दिनों में फैसला सुनाएंगे। और फैसला, जैसा कि वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदार कह रहे थे कि फैसला ये जो आएगा इंशाल्लाह मुसलमानों के हक में आएगा और ये बिल जो है रद्द हो जाएगा, ये बिल पास नहीं होगा। आप लोग जो है इसी तरीके से अल्लाह से दुआ करते रहे, कुछ दिनों में बड़ा फैसला आएगा। जैसा भी कोई अपडेट आएंगी आप लोगों को सबसे पहले इंशाल्लाह पहुंचाऊंगा। तब तक आप लोगों को 2 वजीफे बताता हूँ, इसको करते रहिए। सब्बितना वंसुरना, सब्बितना वंसुरना, इसका मतलब ये आता है अल्लाह तो हमें साबित कदम रख और हमारी मदद फरमा। दूसरा वजीफा आपको ये करना है, रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, इसका मतलब ये होता है, ए मेरे रब, मैं मगलूब हो चुका हूँ, मैं हार चुका हूँ, अब तू मेरी मदद कर। जितना हम इसको करेंगे इंशाल्लाह फैसले हमारे हक में होंगे। दुश्मन लाख हमारा बुरा चाहे, अल्लाह जो करते हैं वही होता है। अल्लाह की रज़ा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जिसने सातों ज़मीन, सातों आसमान को बनाया, जो इस धरती को चला रहा है, इस दुनिया को चला रहा है, इतनी बड़ी ताकत वाला, इतनी बड़ी कुदरत वाला, वो हमें कैसे नाकाम कर सकता है। अल्लाह के ज़ात पर मुसलमानों यकीन रखिए
اور جو لوگ غلط کمنٹ کر رہے ہیں کہ یہ مسلمان جو ہے ہندوؤں کی زمین پر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ وقف کی زمین اللہ کی پراپرٹی ہے جو ہمارے آبا و اجداد نے اللہ کے راہ میں دیا ہوا سرمایہ ہے. ہم اس کو اتنے آسانی سے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. ہم اس کا پرزور مخالفت کرتے ہیں اس بل کی، اور اس بل کو بالکل بھی پاس نہیں ہونا چاہیے، اور فیصلہ ہمارے حق میں انشاءاللہ آئے گا. آپ لوگ چینل پر ایکٹیو رہے، کوئی بھی اپڈیٹ آتا ہے آپ لوگوں کو سب سے پہلے انشاءاللہ پہنچاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.